हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लेके आऊँ ये यामाहा का DM3 एक डिजिटल मिक्सर है। 16 चैनल इनपुट्स और आपको यहाँ पे 8 आउटपुट्स मिल जाते हैं। बेसिकली ये मैंने अपने खुद पर्सनल यूजेस के लिए जो है वो लिया हुआ है, लेकिन आपको इस वीडियो में जो है उसका पूरा डिटेल जो है वो मिलने वाला है। अभी एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि हाँ ओवरव्यू कह सकते हैं कि भाई हाँ अभी लिया क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिली। और मैंने ये लाइव शो के लिए जो है वो नहीं लिया, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने डीजे जो है वो डीजे जो के शोज होते हैं वहाँ पे उसको एक बीच में कह सकते हैं कि एक प्रीएम्प टाइप का, या फिर कह सकते हैं कि एक आउटपुट को बैलेंस करने के लिए कि मेरे एक डीजे कंसोल लगा है, उसके बाद एक मेरा डिजिटल मिक्सर लगा है। वहाँ से अगर मेरा डीजे कंसोल से कोई भी अनवांटेड एक्स्ट्रा यहाँ पे आउटपुट आता है तो ये उसको बैलेंस करके चलेगा, या फिर कह सकते हैं कि एक स्टेबल सिस्टम को चलाने के लिए या एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही ये मैंने मिक्सर जो लिया है। और हमारी जो है वो सारी टेस्टिंग्स में आपको ये ऑलरेडी मिलेगा, एक दो वीडियो के पीछे में आप देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करूँगा। काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था कि हाँ इसका वीडियो बनाऊँ, बिकॉज मैं भी था नहीं दिल्ली में, और भी डिटेल जो है वो आपको आगे मिलता रहेगा। बाकी इसमें दो मॉडल्स आते हैं, एक आता है स्टैंडर्ड, एक आता है डांटे। मेरे पास ये स्टैंडर्ड है, आप चाहे डांटे ले सकते हैं अगर आपका डांटे का यूज़ है तो। और देखेंगे, अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको बॉक्स जो है वो मिल जाता है, एक छोटा सा क्यूट सा सिंपल सा है। यामाहा की ब्रांडिंग है, DM3 स्टैंडर्ड यानी S है। इसकी जगह पे एक डांटे भी आता है, वहाँ पे डांटे मेंशन रहेगा, और पिक्चर आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाती है इस मिक्सर की। इसके अलावा यहाँ पे ये है कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ पे आया है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी डिटेल्स मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे ये है आपका कहाँ लिखा है, मेड इन मलेशिया लिखा होता है। अगेन ये जो है वो मलेशिया वाला यूनिट है, कंट्री ऑफ ओरिजिन इज़ मलेशिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन रहता है, तो वो मैं अभी छुपा देता हूँ, कुछ रीज़न है। और ये है V2 वर्जन आप देख लीजिए, यहाँ पे ये V2 वर्जन इन बॉक्स आएगा। और इसको मैंने अपग्रेड करा है, यानी इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है। जैसे आपका पीसी में होता है ना, कई बारी आपके फ़ोन में जो होता है सॉफ्टवेयर होता है तो वो अपडेट मांगता है, ऐसे ही ये भी मांगता है। तो इसको मैंने वर्जन 3 पर कन्वर्ट करा है। उसका भी एक छोटा सा शॉर्ट डिटेल वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। ये हो जाता है। अभी मैं इसको खोल लेता हूँ, बस ऐसी सी डिटेल्स हैं। और यहाँ से खोलते हैं। पैकेजिंग इनका काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब पर्सनली मैं बोलूँ, और बाकी कोरियर से तो भेजते हैं ये, तो कोई डैमेज जो है वो नहीं रहता है कहीं पे भी। तो यहाँ पे खोलते के साथ ही सबसे पहले आपको ये थर्माकोल मिलता है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ही रख लेता हूँ, यहाँ पे रख लेते हैं और इस थर्माकोल को हटाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कुछ यूज़र मैनुअल, ऑनर मैनुअल मिल जाती है, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आ जाता है ये मिक्सर, इसको यहाँ रख लेते हैं। और एक थर्माकोल नीचे है, उसके नीचे है हमारी ये वायर। ऑलरेडी मैं पहले खोल चुका हूँ तो मेरे को एक आइडिया है कि क्या क्या चीज़ है। ये अडेप्टर अच्छा करा इन्होंने, अलग से दिया। अभी क्या है ना कि सर्विस ज़्यादा ये मांगी है नहीं, उसका रीज़न ये है कि अगर आप पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर वो इनबिल्ट आपके यहाँ मिक्सर में है, अगेन UPS लगाते हैं इसकी ज़रूरत में, तो वो चांसेस जो होते कम होते हैं। बाई चांस वाली बात है अगर ख़राब होता है तो आपको सिंपली अडेप्टर चेंज करना है और आप अगेन दोबारा प्ले करो भाई, दोबारा चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये 2 वायर मिलता है, वो एक यहाँ पे ये अटैच हो जाता है। ये भी अगर मेड इन मलेशिया दे देता ना तो मज़ा आ जाता। तो थोड़ा सा भाई यामाहा वालों सुनो भाई हमारी, तो ये भी आप मेड इन मलेशिया दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता। यहाँ पे ये अगेन थिन से एक यहाँ पे फॉर्म शीट आती है, और ये हो जाता है मिक्सर। चलिए अभी इसको ऑन करते हैं, डिटेल हम देखते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखी अनबॉक्सिंग। अभी मैं आपको पहले मिक्सर का ओवरऑल पूरा फिजिकल लुक मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ कैसे मिल जाती है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे साइड पे आपको यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बट मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसको ज़रूर एक फ्लाइट केस में डाल लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इस डिस्प्ले पे, यानी ये टच डिस्प्ले है बेसिकली। इसके ऊपर एक फिल्म लगी रहती है, मैं रिकमेंड करूँगा मत हटाना भाई, अगेन स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं इसके ऊपर। जस्ट आपके यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे आपको ये USB पोर्ट मिल जाएगा। अब ये USB पोर्ट से आप रिकॉर्डिंग प्लेबैक दोनों कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसके जो अपडेट हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, वो भी यहाँ पे आप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे फ़ोन्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्यू व्यू, आपको पर्टिकुलर किसी चैनल को मॉनिटरिंग करना हो। ये हो जाता है मल्टी टच एंड टर्न, यानी
जैसे आपने वो देखा ना शार्पी में रोटरी टाइप का बटन, वो सारे काम कर देता है, उसी टाइप का ही है यहाँ पे। इसका मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आप फेडर से भी चेंज कर सकते हैं या इसके ज़रिए से भी आप सारे काम ऑलमोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फेडर बैंक्स हो जाते हैं। फेडर बैंक्स में ए और बी यानी इनपुट 1 में यानी 1 से लेकर 8 तक ये बैंक 1 हो जाता है इनपुट का। बैंक बी में आपके 9 से लेकर 16 तक के जो है वो आउटपुट्स मिल जाते हैं। एफएक्स हो जाता है, आउटपुट्स हो जाते हैं। आउटपुट्स में जैसे कि आपके अगेन ऑक्सिलरी के जितने आउटपुट्स हैं उसके अंदर वो सारा सेलेक्ट रहेगा। एफएक्स वेक्स सब कुछ वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। 2 यहाँ पे कस्टम्स के भी ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो ये कस्टम्स जो है वो यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा। डायरेक्टली आपको अगर आपके होम पेज पे आना है, आप 1 प्रेस करेंगे आपके होम पेज पे आप पहुँच जाएंगे। यूज़र डिफाइंड कीज़, यहाँ पे अगर आप बैंक बनाना चाहते हैं, किसी चैनल में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। इसके अलावा प्ले बैक अगेन उसके लिए हो जाता है, ये भी मैं दिखाऊंगा। ये मे बी किसी और पार्ट्स में रहेगा, रिकॉर्डिंग के लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है, तो ये हो जाता है। अभी यहाँ पे अगर आप फेडर देखेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक चैनल पे मैं आपको दिखाऊं, सिलेक्शन का यहाँ पे एक बटन मिल जाता है, क्यू का मिलता है और ये ऑन का मिलता है। इनका कैसे यूज़ होगा वो भी हम बताएंगे। यहाँ पे ये हो जाता है इसका फेडर, काफ़ी स्मूथ है, बट ये मोटराइज्ड यानी ऑटोमेटिक फेडर है। ये वैसा नहीं है जैसा आपके मैनुअल मिक्सर में आपको मिलता है ना, ऊपर नीचे करना होता है, वैसे भी कर सकते हैं, बट ये पूरा मोटराइज्ड रहता है। तो जैसे कि मेरे पास मैंने चैनल 1 में मान लीजिए यहाँ इसको इतना करा 0 dB पे, ये हमारा बैंक ए यानी 1 से लेकर 8 तक का। अब मैं चाहता हूँ कि चैनल हमारे 9 पे मैं जाऊँ तो वापस से ये 0 पे आएगा, ये ऑटोमेटिकली होगा बिकॉज यहाँ पे डिजिटल मिक्सर है, ठीक है। तो ये होता जाता है सामने से। पीछे से जो है वो इसका काफ़ी बढ़िया है। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है, इसमें एक और मॉडल आता है, वो आता है यहाँ पे डांटे, यानी उसको हम बोल सकते हैं DM3D डांटे वाला जो है वो बेसिकली। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका राइट साइड जो है वो आपके इनपुट्स जाते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड आपका ये आउटपुट्स हो जाते हैं। अभी इनपुट्स में अगर आप देखेंगे 1 से लेके आप तक के, यहाँ पे ये है चैनल 12 में डायरेक्टली आप XLRs और यहाँ पे आप इनका जैक्स यानी जैक्स पिन्स का TRS TS वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी 4 पे और XLR भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सारे के सारे यहाँ पे क्वालिटी आप देख सकते हैं किस प्रकार की जो है कनेक्टर्स की आपको मिल जाती है। आउटपुट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 तो आपको सेपरेटली लेफ्ट एंड राइट मिलते हैं, इसके अलावा 6 ऑक्सिलरी या फिर इनको आप आउटपुट्स भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका वेन्यू कैसा है, डिपेंड करता है कि आपको यूज़ कहाँ करना है। मेरा यूज़ केस अलग है, मेरे को ऑक्सिलरी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मेरे को अगेन सिर्फ आउट्स चाहिए और वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि हाँ हम कैसे सिस्टम्स पे जो है उसको यूज़ करने वाले हैं। ये आपके अगेन ऑपरेट करने के लिए अगर आपके पास यामा के और भी ऐसे मिक्सर्स हैं या सेम ऐसा है तो आप इसे इंटरनेट पोर्ट से भी अटैच कर सकते हैं। ये USB तो होस्ट हो जाता है, इससे आप रिकॉर्डिंग चैनल्स कैसे बना सकते हैं, चैनल्स अलग अलग आपको मिल जाएंगे। ये PC का काम होता है कि आपका कोई यूज़ नहीं है, ज़्यादातर जो है वो हमारे स्टूडियो वाले भाई के लिए काफ़ी यूज़ रहेगा, तो ये हो जाता है। बाकी यहाँ पे सीरियल नंबर, पोर्ट वोट कहाँ का मेड इन है, मेड इन मलेशिया यहाँ पे मेंशन करा गया है। ये वो XLR नहीं है पावर वाला, ये दूसरा XLR पावर वाला है जिसके अंदर आपको 4 पिन्स मिलते हैं, बट अंदर कनेक्टन यानी जो कनेक्शन है वो सिर्फ 2 का रहता है और इसको आपको कुछ इस प्रकार से अटैच करना पड़ेगा। ये लिख लेगा नहीं, यहाँ पे ये पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ का ये बटन हो जाता है, ठीक है। और ये जो है वो अगर आप 0 dB पे रखेंगे तो ये +4 dBu यहाँ पे आपको निकाल के देगा। तो ये DSP का जो सेटिंग है वो काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ें जो है वो मिक्सर पे ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है और यहाँ पे भी मैं इसको ऑन करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे कि ये जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इसका मॉडल नंबर और यामा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यामा का लोगो आ गया। तो यहाँ पे ये देख लीजिए डिजिटल मिक्सर कंसोल DM3 मेंशन कर दिया है इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पे ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट रिकमेंडेड मेरी तरफ से आपको यह है UPS ज़रूर लगा लीजिएगा। और वर्जन जो है बेसिकली इसका अबाउट में जाएंगे, ये देख लीजिए वर्जन 3, तो ये आपके में वर्जन 2 में भी जब आप लेंगे इस मिक्सर को तो वो रहेगा। इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे अपडेट करेंगे उसका एक शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में वीडियो ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज वो आपको सिंपली एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है इनकी वेबसाइट से और वो सारा जो है वो काम आप वहाँ पे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वापस से मैं एक बारी इस पर ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं बताया कि बैंक ए, बैंक बी, बैंक ए में 1 से 8 तक आउटपुट मिलते हैं। यहाँ पे ये 1 से 8 आउटपुट्स हैं आपके चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, चैनल 5 एंड चैनल 8 तक, ठीक है। यह आ जाता है बैंक बी। बैंक बी में आपके 9 से लेके 16 तक के ये आउटपुट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 से लेके 16 तक के आपको आउटपुट्स मिल जाएंगे।
यहीं पर आता है हमारा सारा एफेक्ट्स, बसेस, यहाँ पे स्टूडियो लेफ्ट एंड राइट, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आउटपुट्स आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि बताया कि 1 से 6, बाकी यहाँ पे RX एंड यहाँ पे ये स्टूडियो लेफ्ट एंड राइट आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो दोनों के फैटर आपका यहाँ पे काम करेगा। बाकी कस्टम आप कर सकते हैं, कस्टम डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाना है। कई बार होता है कि मेरे को ज़रूरत है कि मेरा बैंक के हिस्सा है, मेरा 8 चैनल या फिर 7 चैनल उठा लिया, बैंक बी से मैंने कुछ ऐसा उठा के यहाँ पे एक मिक्स करना है, मेरे को कस्टम चाहिए, वो आउटपुट्स मेरा अलग है, या वेन्यू डिफरेंट है, मेरे को वो एक सेपरेट करके चलना है, कोई यूज़ कर रहा है या फिर 2-3 बंदे यूज़ कर रहे हैं, तो वो कस्टम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे ये है। अभी मैं एक बारी माइक इनपुट भी कर देता हूँ। सो माइक है मेरे पास यहाँ पे, मेरा पहले तो आउटपुट मेरे को अटैच कर लेना है, यहाँ से आउटपुट ले लिया, इनपुट मैं 9 नंबर पर चलो दे देता हूँ और जाता हूँ पहले मैं अपने इनपुट के यहाँ पे बैंक बी यानी 9 से 16 में सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अप करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लेवल का इंडिकेटर जो है वो आने लग गया है, इसको 0 dB सेट करते हैं और 0 dB सेट करा, सेलेक्ट करा, ऑन करा मैंने यहाँ पे। अभी मेरे को करना है क्या है, आउटपुट पे जाना है, मेरा यहाँ पे लेफ़्ट चैनल जो है वो काम कर रहा है, इसको पहले ऐसे ऑन करके फिर आपको यहाँ पे इसको 0 अपने कर लेना है, या फिर जितना भी आप माइनस में चलते हैं या जैसा भी है तो ये कर सकते हैं। अभी ये आप आउटपुट देखते हैं आ रही है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस मिक्सर की ये लगी, बेसिकली मेरा जो लेने का पर्सपेक्टिव है इस मिक्सर को, वो है कि आपको जो डेमो में देता हूँ वो एक अच्छी क्वालिटी में जाए। बिकॉज यहाँ पे अगर मेरा ब्रेन ही अच्छा नहीं होगा या फिर मेरा जो सिस्टम का वो ब्रेन ही अच्छा नहीं होगा तो अगेन वो सिस्टम फिर कैसे बजेगा, फिर वो आउटपुट कैसे निकलेगा। तो मेरा मेन मकसद ही यही था। इसमें 2 इफेक्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे 2 इफेक्ट्स है तो आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं क्या इफेक्ट्स है। ये सिर्फ मैं लाइव वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप अगेन इसको लाइक सिर्फ सॉन्ग प्ले के लिए या डीजे के बीच में, आजकल तो बड़े बड़े जो बड़े शोज़ भी हो रहे हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक आपका डीजे का कंसोल है जहाँ पे आपके जो पाइनियर सिस्टम्स हैं या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं मिक्सर या फिर पिच प्लेयर वो लगा रखा है, उसके बीच में एक डिजिटल कंसोल जो है वो कंपलसरी कर दिया, मतलब लगाते ही लगाते हैं लोग। उससे होता क्या है कि एक जो आउटपुट बैलेंस है वो आपका एक बना रहता है। तो ये हो जाता है इफेक्ट्स, 2 इफेक्ट्स मिल जाते हैं। बाकी आप आउटपुट्स के अंदर जैसे कि बताया कि 1 से लेके आपके 6 तक यहाँ पे ऑक्सिलरी या फिर आप इसको डायरेक्ट आउट यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स वैक्ट्रिक्स हो जाते हैं, 2 मैट्रिक्स मिलते हैं, स्टूडियो लेफ्ट एंड राइट आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। तो ये रहेगा पर्टिकुलर एक चैनल में आपको मैं दिखा दूँ क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी सी। वापस से होम प्रेस करा मैंने, यहाँ पे आपका EQ हो जाता है। EQ मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ और सिर्फ शोज़ के लिए, लाइव शो के लिए करें, हाई पास फिल्टर हो जाता है। हाई पास फिल्टर मतलब कि लोज मेरे उसमें से कट जाएगा, मैं सिर्फ हाई मेरा पास फिल्टर रहेगा, नहीं हाई पास फिल्टर वो रहेगा। यहाँ पे बाकी डायनामिक्स 1 2 यहाँ पे गेट लिमिटर आप यूज़ कर सकते हैं और भी अपने तरीके से इसको मोड़ सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा आप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिम्बल्स बदल सकते हैं, यहाँ पे कलर्स बदल सकते हैं हर एक चैनल का, तो वो सारा जो है वो आपके हाथ में रहेगा। बाकी यहाँ पे USB प्ले बैक भी जो है वो आपको मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे USB लगाएंगे तो यहाँ पे आप प्ले बैक जो है वो ले पाएंगे। और अपडेट का मैं अगेन बता चुका हूँ, बस यही है दोस्तों इसके अंदर बताने के लिए। ये वैसे ही मिक्सर है जैसा आप अभी मैनुअल यूज़ कर रहे हैं कोई भी यामाहा का, बस उसको यहाँ पे इन्होंने डिजिटली ही कन्वर्ट कर दिया है और कोई इसके अंदर वैसा नहीं है। जब भी आप ये मिक्सर लें या फिर आप लेने का सोच रहे हैं कि मैं डिजिटल ले तो लूँ लेकिन कैसे चला पाऊँगा, ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। वही सारे यहाँ पे फिजिक्स इसके अंदर लगते हैं, बस यहाँ पे 2 या 4 दिन आपको लगेगा कि हाँ आपके हाथ का प्रैक्टिस हो जाएगा। आप भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ इस प्रकार का जो है मिक्सर अभी तक आप सोच रहे थे छोटा कॉम्पैक्ट बेस्ट, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा DM3 या फिर विद डांटे का भी एक डिटेल वीडियो मैंने प्लान करा है जो कि मैं अपने चैनल पर डालूंगा, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगेन थोड़ा एडवांस है लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बताऊँ सिर्फ और सिर्फ डीजे वालों के लिए, लाइव के लिए नहीं होगा, बिकॉज मैं कॉन्सर्ट्स अभी नहीं कर रहा हूँ लाइव का, सिर्फ मैं डीजे या फिर मैं अपने जो प्रैक्टिसेस करता हूँ या फिर डेमोज देता हूँ, वहाँ पे हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहेंगे इसका। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट में बताना। और बाकी दोस्तों प्राइजेस के लिए या फिर आपको इसका प्राइस जानना हो तो यहाँ पे एक नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा, ये हमारे पास से अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, ये मिक्सर भी आपको चाहिए हो तो मिल जाएगा। प्राइजेस के लिए आपको नीचे नंबर मेंशन करा हुआ है। और भी इसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। जब ले, जय हिंद, वंदे मातरम।